बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं? उनके बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली, वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं? औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। तो अगर रामविलास सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले, 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। जो लोग आक्रांता थे, जिन लोगों ने भारत की आस्था पर प्रहार किया, जो आक्रांता बनकर के भारत की आस्था को कुचल रहे थे, वे भारत के लिए कभी आदर्श नहीं हो सकते। जो दरिंदा खा गया अपना पूरा परिवार, फक्र से आज शरियाए दीवानों को मोहब्बत है उसकी कब्र से। सपा सांसद रामजी लाल जी को भी जो व्यक्ति 5 जूते मारेगा उसे मैं 5,000 का इनाम दूंगा। औरंगजेब को लेकर ही विवाद काफी नहीं था कि 16वीं सदी के राजपूत राजा राणा सांगा को लेकर भी विवाद शुरू हो गया है। इस बार ये विवाद शुरू किया है समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने, जिन्होंने राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान राजपूत राजा राणा सांगा को गद्दार बता दिया। उसके इस बयान के तुरंत बाद संसद के भीतर से लेकर बाहर तक विरोध शुरू हो गया। बीजेपी ने रामजी लाल सुमन के बयान को न सिर्फ राजपूतों बल्कि पूरे हिंदू समुदाय के लिए अपमान बताया। उधर राजस्थान के कई इलाकों में रामजी लाल सुमन के बयान के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। कई जगह सपा सांसद रामजी लाल सुमन के पुतले भी फूके जाने लगे। रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर विवादित बयान पर अब पूर्व कांग्रेस नेता और कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी पलटवार किया है। प्रमोद कृष्णम ने राणा सांगा को देशद्रोही कहने पर पूरे मेवाड़, चित्तौड़, राजस्थान और भारत की गौरवशील भूमि का अपमान बताया है। उन्होंने रामजी लाल सुमन के बहाने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को भी निशाने पर लिया है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि बिहार में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनेगी। इसके साथ ही इस विवाद में कवि कुमार विश्वास की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने कहा है कि जुगनू की कुछ औलादों ने सूरज पर प्रश्न उठाए हैं। कुमार विश्वास ने सोशल मीडिया पर शब्दों के बाण चलाते हुए कविता ही लिख डाली है। राणा सांगा के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने वाले राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ जयपुर के सदर थाने में शिकायत दर्ज हुई है। इस शिकायत में सनातन अधिवक्ता मंच के सदस्य ने आरोप लगाया है कि सांसद ने महाराणा सांगा को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है, जिससे समाज की धार्मिक और राष्ट्रीय भावनाएं आहत हुई हैं। इसलिए उन पर एफआईआर दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। अधिवक्ता मंच का कहना है कि महाराणा सांगा भारतीय इतिहास के महान योद्धा रहे हैं और उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं है। इस मामले को लेकर सनातन अधिवक्ता मंच के कई सदस्य सदर थाने पहुंचे और अपनी शिकायत दर्ज कराई। इस पत्र पर कई अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर हैं और इसमें मांग की गई है कि सांसद पर कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति फिर ना देखने को मिले। जाहिर है कि रामजी लाल सुमन को अब चौतरफा विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जिसका प्रमुख केंद्र राजस्थान और जयपुर बन गया है। इसी कड़ी में सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष जयप्रकाश राठौर उर्फ बंटी सिंह ने राणा सांगा को गद्दार कहने वाले सपा सांसद रामजी लाल सुमन को जूते मारने वाले को नकद इनाम देने की घोषणा तक कर दी है। नमस्कार दोस्तों, वीर शूरों ने महाराणा सांगा जिनकी शौर्य की गाथा राजस्थान की मिट्टी के कण कण में सुनाई देती है, जिनकी वीरता की कहानी सुनकर हमारे राजस्थान के बच्चे बड़े हुए हैं। करीब 80 गांव का करके भी देश के लिए लड़ने वाले देशभक्त योद्धा के लिए गद्दार शब्द का उच्चारण करना न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश के लिए बलिदान और शौर्य का घोर अपमान है। सपा सांसद रामजी लाल सुमन का यह बयान निहायत निंदनीय और शर्मनाक है, जो यह दर्शाता है कि रामजी लाल सुमन
समाजवादी पार्टी और इनको समर्थन देने वाली कांग्रेस, इन सब की सोच गद्दारों वाली है और उनका यह बयान साबित करता है कि ये वास्तव में औरंगजेब और बाबर की औलादे हैं जो कभी सुधर नहीं सकती हैं। स्वैलदेव भारतीय समाज पार्टी राजस्थान प्रदेश इकाई इसकी घोर निंदा करती है और इस प्रकार के बयान पर सपा सांसद रामजी लाल सुमन को चेतावनी देती है कि इस बयान को वे वापस लें और पूरे देश से माफी मांगे। ऐसा नहीं करने पे मैं जयप्रकाश राठौर बंटी सिंह सुबह प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान सपा सांसद रामजी लाल जी को भी जो व्यक्ति 5 जूते मारेगा उसे मैं 5,000 का इनाम दूंगा। जय सोहेलदेव, जय भारत। संसद में रामजी लाल सुमन के द्वारा दिए गए इस बयान के बाद अब समाजवादी पार्टी के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। चौतरफा नेताओं के साथ साथ जनता भी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के सांसद और नेताओं के ऊपर हमलावर है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।